मेरे कहने का मतलब ये है कि बाहर की वृत्ति से नहीं लेना है, अंदर की वृत्ति से लेना। ये इतने होशियार पढ़ने वाले लोग हैं फिर भी गलती करते हैं। देखो एक में अनवेद ना, तीसरी पंक्ति, अनवेद ना कोई है नहीं, हमने ई की मात्रा नहीं लगाई तो हमको नहीं जानते थे कोई कैसा लिखा जाता है। अब तुमने उसे कोई बोल दिया तो आगे तो गड़बड़ होगी। क्या अनवेद ना कोई है नहीं, आप सुने ना, ऐसा बोलना चाहिए ना। लेकिन जो हम जिनको बुलवाते हैं कि पढ़ के सुनाओ हमको कैसा है, लेकिन वो ध्यान नहीं रखते, हमें ई मात्रा लगा देते। हम निकालेंगे डॉक्टर भाल को ई लिखना नहीं आता, कोई में ई है कि नहीं है। अब वो लिख देते तो तुमसे अपेक्षा करते ही कैसे हम। यदि हमने सोच समझ के लिखा है, प्रूफ की गलती नहीं है। ऐसे नीचे पढ़ रहे थे ना अपन एक जगह था, इसमें अचानक कुछ नहीं है, ज्ञान निश्चल एक है। अचानक कुछ होता ही नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय वालों के लिए अचानक कुछ हो जाए तो उसकी आधार, निसंगता का आधार क्या है? हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। कि क्यों नहीं है तुम्हें डर? क्या क्यों नहीं है? कि हमने संसार जगत का स्वरूप जान लिया है। कि क्या जान लिया है बताओ तो। क्या कि जाको जा करी जाही समय में, जो हो तब जा द्वार, सो हुई टरी है कछु नाही, कर लीनो निर्धार, याते कछु भय नारे। और जगत के सारे प्राणियों का क्या है? हमारे तो पारसनाथ है, हमें कैसे कोई तकलीफ हो सकती है? दौड़े दौड़े चले आएंगे। कोई के नेमिनाथ है, कोई के शांतिनाथ है, क्यों है कि नहीं है? वो कहते हैं कि मैंने क्या निश्चय कर लिया है कि जिस काल में, जिस निमित्त के द्वारा जो होतब माने होना, जो होना, जो होबत नहीं, जो सुधार दिया पंडित जी के, होबत का होतब है, होतब माने होनहार है। जा द्वार जिस निमित्त से, सो हुई है तरी है कछु नाही। ये शेर मेरे सामने आ रहा है और यदि इसे आज से खाना है तो मैं अनंत प्रयत्न करूं, ये किसी कीमत पर टलेगा नहीं। कहने ने हमने भगवान को पुकारा है ना, तो वो जो शेर खाया था, कौन से सुकौशल किनको, कौन को खाया था? एक महाराज है ना अपने शेर वाले है? तो उनके लिए क्यों नहीं आए दौड़ के इंद्र? कि उनने बुलाया ही नहीं था, बिना निमंत्रण के कैसे आता? तो तू चिल्ला रहा है कि दौड़े दौड़े चले आएंगे। क्या पागल हो गया? वो हो के ही रहेगा, मुझे ये पक्का नक्की है। हम तो ये नहीं होगा, क्योंकि इतने लाइन लग रही हमारे सहायकों की। क्या सारा जगत इस भरोसे निर्भय होता है, और उनके निर्भयता का आधार क्या है? कि जो होना वो ही होगा, फिर डर काएगा? और डरने से तो वो रुकेगा नहीं है? हमने कर लीनो निर्धार, ये नक्की कर लिया है, इसलिए हमें कुछ भय नहीं है। हम तो ये समझते हैं कि जितनी भी बातें हैं कि ये हो जाएगा, हम ऐसा करेंगे तो ऐसा करेंगे तो ऐसा करेंगे तो ऐसा करेंगे तो है? कहाँ है? इस तरह तो अपने पढ़ लिया था ना पूरा। ऐसी जो वो है, वो निर्विकल्प का मतलब वो है, ये जो तुम चारित्र मोह संबंधी विकल्प हैं, इनको विकल्प मान करके बात करते हो। वो कहते श्रद्धा संबंधी बिल्कुल अडिग उसको है कि कुछ भी गजब नहीं हो रहा है। आखिरकार रामचंद्र जी को इतना पश्चाताप करने के बाद जो शांति मिली होगी तो किस आधार पर मिली होगी? क्यों? यदि एक बात कहूं मैं, आप सबने सुना है
पूरे पश्चाताप काव्य में एक पंक्ति आप बताओ जो सर्वोत्कृष्ट हो आपकी दृष्टि में। आप चाहो तो 24 घंटे दे सकता हूं, पढ़ो 10 दफे उसे, फिर एक पंक्ति निकाल के लाओ और कहो तो मैं कल बताऊं। क्यों परेशान करूं, क्यों सबको है? सभी कुछ निश्चित है संयोग, आपका इसमें कोई न दोष। क्या ये पंक्ति है, इसकी टक्कर की पंक्ति निकालो आप। ये सब क्रमबद्ध पर्याय की पोषक बात है ना। सभी कुछ निश्चित है संयोग, न इसमें आपका कोई दोष है। राम से सीता कह रही है, पहले तो इसने कहा कि मेरे भाग्य खोटा होगा, कर्म का उदय आया होगा, किया होगा मैंने कोई भयंकर अपराध, विगत भव में मैंने कोई भयंकर अपराध किया होगा, उसी के फल में यह संयोग है मिला है, इसमें न आपका दोष। अभी तो संयोग के लिए वो ये सोच रही थी कुछ किया होगा उसी के फल में आया है, मैंने मेरे करने से ही आया है। तो कहा कि इसमें कहाँ करना वरना कहाँ है। लास्ट में फिर वो वाक्य बोलती है, सभी कुछ निश्चित है संयोग। अरे उसमें आपका दोष नहीं है, नहीं सही छंद तो भाव तो ख्याल में है ना, भाव में रमो। अभी ये चल रहा हो छंद, और इसके बीच में यदि कोई अंतराय करे तो मुझे बहुत उससे अरुचि होती है कि क्या आएगा, क्या है अब हमने लिखा है, इससे क्या मतलब। अब इस वक्त हमारा दिमाग में वो चीज घूम रही है कि उसके सामने सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि भी अभी कुछ काम की नहीं, क्योंकि दिव्य ध्वनि का सार है, वो तो दिव्य ध्वनि है। क्यों? वो तो दिव्य ध्वनि है, उसमें तो सब आ रहा होगा द्वादशांग। अब उपर्युक्त 20 कल्पों के भाव का उपसंहार करते हुए आचार्य देव 90वां कलश लिखते हैं। 70 से शुरू हुआ था और ये 90वां है। 70 से 90 कितने होंगे? 21। 70 भी शामिल है और 90वां भी शामिल है, तो 20 छंद हो गए, ये 21वां। पढ़ो। शिक्षा गड़बड़ की, शांति से पढ़ो, शांति से देखो। मैं पढ़ता हूँ, मेरे पास गला मला तो नहीं है ना गली है, लेकिन गद्य में ही शांति से देखो क्या है। उठ रहा जिसमें अनंत विकल्पों का जाल है, वह बृहद नए पक्ष कक्षा विकट है विकराल है। उल्लंघन कर उसे बुध अनुभूतिमय निज भाव को, हो प्राप्त अंतर्य बाह्य से समरसी एक स्वभाव को। मैं सिर्फ इसलिए पढ़ के सुनाया है कि कहते हैं इसे ज़रा जल्दी बोलना पड़ेगा, इसमें देर करनी पड़ेगी। कहाँ है इसमें? कहीं ऐसी गुंजाइश नहीं है। अब बिल्कुल शांति से पढ़ो, इसे जल्दी निकाल दूँ, इसे देर में लाऊं, ऐसा है नहीं। बिल्कुल निर्दोष छंद है, ख्याल में है ना। आप उसे रबर छंद बनाने की कोशिश करते हैं।
क्या उठ रहे जिसमें अनंत विकल्पों का जाल है। क्या किसकी बात है? किसमें उठ रहे वे अनंत विकल्पों का जाल? सोचो, देखो देखो, पढ़ो अच्छी तरह से। मैं अभी पूछूंगा किसमें उठ रहे हैं। उठ रहे जिसमें अनंत विकल्पों का जाल है, जिसमें अनंत विकल्पों का जाल उठ रहा है। क्या चीज है वो? वह बृहत नए पक्ष कक्षा विकट है, विकराल है। वह बहुत लंबी चौड़ी इन नयों की कक्षा है, नयों का विस्तार है। देखो, वह बृहत नए पक्ष, नए के पक्ष की कक्षा लिख रही है, हैं? ये विकट है, विकट का अर्थ तो समझते ही हो ना, और विकराल है। मैंने आप देखो तो आचार्य क्या कह रहे हैं, ये तो मैंने अनुवाद किया है, ऊपर लिखा है स्वेच्छा समुल्लिखित नए विकल्प जाला व्यतीत महती नए पक्ष कक्षा, बिल्कुल हूबहू है ऊपर। ये भयंकर जाल कि ये जाल में उलझो नहीं तो तत्व ज्ञान समझ में नहीं आए, और उलझे रहो तो अनुभूति होए नहीं। क्या ये विकराल है? इसके लिए क्या विशेषण दिया है? ये विकराल है, उसमें लिखा ना, जब वो आता है ना उसमें इसकी महिमा आती है, तब वो दूसरे रूप में आती है कि बिना उसके निर्णय होगा ही नहीं। क्या कहते उल्लंघन कर, अब वो उलांघा तो उसमें से पार हुआ ना वो। अपन तो कहते नए विकल्प के पार अनुभूति, तो अपन कहते हैं कि नहीं अपन बगल के रास्ते से निकल जाएंगे, हम इसको अरे भाई इसे पार करना, विकल्प का कोई रास्ता नहीं है। अब अगर नदिया के पार, तो नदी में से जाकर पार होना पड़ेगा। विकट है, विकराल है, उल्लंघन कर उसे बुद्धिमान, ये बुद्ध माने इसलिए है ना कि वो 2 ह्रस्वाक्षर हैं, जगह बहुत कम थी, इसलिए ज्ञानी नहीं लिख सकते हैं। ज्ञानी में 4 अक्षर मात्राएं हैं, इसमें 2 ही मात्राएं हैं। उल्लंघन कर उसे बुध अनुभूतिमय निज भाव को हो प्राप्त, अंतर बाह्य में समरसी एक स्वभाव को, इसका नाम नए पक्षातीत है। ये उपसंहार का कलश है ना, ठीक है ना, जो समरस भाव को प्राप्त हो गया, अब कुछ नहीं, सब समझ लिया। ये बिना समझे वाली शांति नहीं है क्या, कि जब अंत में इनको समापन ही करना है तो हम समझने की कोशिश क्यों करें? ऐसा नहीं है। अरे कपड़े में साबुन लगाओ, खूब धो, खूब मलो, ये करो, और जब बिल्कुल साफ हो जाए तब पानी में खंगार के उस साबुन को फेंक दो। ये ऐसी बात है, पहले मत फेंक देना और लगाना ढंग से। और दुनिया में तो यही कहा जाएगा कि कपड़ा साबुन लगाने से साफ होता है, कहा जाएगा ना। ये कोई नहीं कहेगा कि साबुन नहीं लगाने से साफ होता है। इस लगाने के विरुद्ध नहीं लगाना नहीं है, तो लगाने का विलोम क्या है? धोना। वो साबुन लगाई और फिर साबुन को धोई, लगाकर धोना, समझे ना। उसका नहीं लगाना उपाय नहीं है। तुमको नए के विकल्प में हम पढ़े ही क्यों? ये नहीं है, क्योंकि निर्णय कहाँ से होगा? अब वो जो निर्णय हुआ वो नए के विकल्पों से, वो निर्णय हमने रख लिया और विकल्प छोड़ दिए। और ऐसा आपके जीवन में 50 बार हुआ है, रोजाना होता है। देखो उदाहरण देके बताता हूं जो ख्याल में आएगा। जब आपने पहले पहाड़े रटे थे गांव में, अभी रटाए जाते कि नहीं रटाए जाते? 2 एकम 2, 2 दूना 4 ऐसा करके, है ना। अब बोलो, हम पूछेंगे 8 अठैया कितने होते हैं, बोलो। तो अपन पहले से बोलना पड़ेगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौको 32, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 7 56, 8 अठैया 64। ये बोल पाएगा ना। कुछ दिन तक ऐसा चला, फिर धीरे धीरे 8 अठैया 64 सीधा आने लग गया, समझ गए ना। लेकिन वो ऐसा चलने के बाद सीधा आया है, सीधा वैसे नहीं आ गया। पहले वो पहाड़ा तुम रटोगे और पहले से बोलोगे और वहां तक आओगे, तब उत्तर दे पाओगे।
और अब बाद में सीधा आने लग गया। अब इसके बाद 8 अठैया 64, ऐसा भी आपको बोलना नहीं पड़ेगा। 8 प्लस क्या है, 8 गुणित बोलेंगे, क्या बोलते हैं, जो भी समझ लो तुम। तो 8 का 8 में गुणा करो तो 64 होते हैं। फिर 64 अगर लिखे या लिखे नहीं, ये चीजें 64 हो जाएंगी। 64 रुपया, आप समझे ना, 8 और 8 में अगर 64 रुपया, तो वो 64 रुपया हम 8 विद्यार्थियों को 8 रुपया देंगे तो 64 लगेंगे। तो ऐसा विकल्प नहीं करना पड़ेगा। वो कितना खर्चा होगा व्यापारी को 1 सेकंड में निर्विकल्प अनुभूति में आ जाएगा। उसको देखना नहीं पड़ेगा लगाकर, ख्याल में आई ना। अब ऐसा आपने पहले एक प्रैक्टिस करी और अब ऐसा सीधा होने लग गया ना ज्ञान। ये तो छोटा सा ऐसे 50 चीजों में है, 50 चीजों में है। परिस्थितियां देख के वो कहते हाँ ये नहीं होगा, ये काम नहीं होगा, ये ग्राहक इसमें माथा पच्ची मत करो, ये कुछ नहीं खरीदेगा। वो दुकानदार ग्राहक को पहचानने लगते हैं ना, किसी को चाय पिलाते हैं, किसी की तरफ मोही नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अनुभव में आ जाता है कि जी कुछ नहीं लेगा और परेशान करेगा। ख्याल में नहीं ना, हर एक को ऐसा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो ऐसे ही इसमें है कि नयों के पहले तो नए लगाना पड़ते हैं, फिर नए में कुछ नहीं लगाना पड़ेंगे तुम्हें, फिर भी तुम्हारा उपयोग नए में से होते हुए नए की कक्षा को पार करके भगवान आत्मा में अनुभूति में चला जाएगा। ये विधि है। देखो पर इस प्रकार जिसमें बहुत विकल्पों का जाल अपने आप उठ रहा है, ऐसी महती नए पक्ष कक्षा का उल्लंघन करके ज्ञानी जीव अंतर बाह्य से समता रस स्वभाव वाले अनुभूति मात्र अपने भाव को प्राप्त करते हैं। ये पक्षातीत दशा की बात है। अब ये बनारसी दास ने छंद लिखा है, इसे पढ़ लो। प्रथम नियत पहली निश्चय में, दूसरी व्यवहार में। अब संक्षेप में 2 हैं और दोनों को फलावत अनंत भेद फले हैं। अब इनको फलते जाओ तो इसके भी 4, उसके भी 4, ऐसे करते करते अनंत अनंत फल जाए। नए चक्र में शुरू के पेज पर ही लिखा है कि नए कितने होते हैं, ये है ना हेडिंग। उसके जवाब में लिखा है ना, मूल नए 2 होते हैं, 7 भी होते हैं, 47 भी होते हैं, असंख्यात भी होते हैं, असंख्यात भी होते हैं और अनंत भी होते हैं, देखा ना। अब असंख्यात और अनंत ये दोनों किस अपेक्षा से होते हैं बताओ, सोचो। आप बोलो असंख्यात कैसे होंगे? क्योंकि वचन के विकल्प असंख्यात हो सकते हैं। यावन बैन विकल्पा तावन नया। और फिर अनंत कैसे? अनंत वचन के विकल्प अनंत नहीं हो सकते। तो अनंत कैसे होंगे? क्योंकि वस्तु में गुण अनंत हैं। एक एक गुण को एक एक नए पकड़ता है ना। 47 नए हैं तो 47 के नए गुणों के आधार पर पकड़े हैं ना, तो इसलिए वो अनंत हो सकते हैं। ख्याल में है ना। असंख्यात कैसे, अनंत क्यों, 24 क्यों, 2 क्यों, 4 क्यों, वो सब उसकी एक एक का हेतु है। ख्याल में है ना। ज्यों ज्यों नए फलें त्यों त्यों मन के कल्लोल फलें। ज्यों ज्यों नए फलते हैं मन, हम भेद करते जाते हैं ना, तो मन में चंचलता भी बढ़ती जाती है। त्यों त्यों मन के कल्लोल फलें। वो चंचल स्वभाव, उसमें अचंचलता नहीं आ सकती है, क्योंकि चंचल स्वभाव है। एवं चेद एवं साथ, एवं चेद एवं साथ, एवं चेद एवं साथ। ऐसा मानोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा मानोगे तो ऐसा हो जाएगा, है ना। चंचल स्वभाव लोका लोक नो उछले हैं। इतने हो सकते हैं कि लोका लोक तक चले जाए।
एक नए पक्ष ताको पक्ष तज ज्ञानी जीव। किसी भी ऐसी नए पक्ष ताको, ऐसे नयों के पक्षपात ऐसे हैं। समरसी भये एक तासो नाई टले हैं, और जो एकत्व है अपने में उससे नहीं टले, वो समरस भाव में चले गए। महामोह नाश, मिथ्यात्व का नाश करके, शुद्ध अनुभव का अभ्यास करके, निज के बल पर अब स्वयं को प्रकाशित करके सुख की माही, सुख की राशि में अनंत सुख में हो जाते, अनंत सुख भोगते हैं अनंत काल तक। हो गया ना। देखो ये लिखा भी है पीछे, जावदिया बैण नया तावदिया होंती नए बाधा। जितने वचन के विकल्प हैं उतने नए होते हैं। ये गौण सार की गाथा है। ज्यों ज्यों नयों के विस्तार में जाते हैं त्यों त्यों मन के विकल्प भी विस्तार को प्राप्त होते हैं। चंचल चित्त लोकालोक तक उछलने लगता है। ज्ञानी जीव इस प्रकार के नयों के पक्ष को छोड़कर समरसी भाव को प्राप्त होकर आत्मा के एकत्व में अटल होकर महामोह का नाश कर शुद्ध अनुभव के अभ्यास से निजात्म बल प्रकट करके पूर्णानंद में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार इस कलश में यही कहा गया है कि नए विकल्पों के विस्तार से उपयोग को समेटकर जब आत्मा स्वभाव सन्मुख होकर निर्विकल्प ज्ञान रूप परिणमित होता है तभी अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करता है। इस कलश के अर्थ में कलश टीकाकार ने निश्चय व्यवहार नए न लेकर द्रव्यार्थक पदार्थक नए लिए हैं। इस संदर्भ में विस्तृत चर्चा गत कलश में हो चुकी है, अतः कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? तो उन्होंने वो द्रव्यार्थक पदार्थक पकड़ लिए। अब क्यों पकड़ लिए, कैसे पकड़ लिए, उस पर अपन काफ़ी ऊहापोह कर चुके हैं। लेकिन बाकी की जो धारा है वो सब समय सार में निश्चय व्यवहार की धारा है, तो अपन ने वो निश्चय व्यवहार की धारा को ही चलाया है। अब नए पक्ष के त्याग की भावना का अंतिम काव्य कहते हैं। अब हमें भावना बातें हैं कि हे भगवान हम नए के पक्ष में ना उलझे रहें। क्या भावना? ना उलझे नहीं, फिर ध्यान से सुनना। हे भगवान हम नए पक्ष की भावना में ना उलझे रहें। क्या समझ, अंतर समझ में आ गया क्या नहीं? माने उलझे तो फिर वही के वही क्या इतना ही छोड़ नहीं है तो हम उसके चक्कर में जाएं क्यों, हम उसके चक्कर में जाएं क्यों? आप समझे ना? उलझे ना रहें, बस ये भावना है अंत में कि अंत में तो सारे विकल्प शांत हो जाएंगे हैं, तब ही ये जाकर के वो हमारे विकल्प शांत होंगे। देखो बस 2 मिनट हैं। ऐसा है कि आपको ये विकल्प आए ना, हमने हायर सेकेंडरी पास की है, 10वीं क्लास पास की, अब कौन सी लाइन में जाना, तो कितने विकल्प आते हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, जैसे सारी संभावनाएं देखते हैं ना। फिर जब ये निर्णय होता जाता है कि इसमें इतने नंबर तो हमारे आने वाले नहीं है, इसलिए इस लाइन में तो हम नहीं जा सकते, इसमें नहीं जा सकते, इसमें खर्चा बहुत है, इसमें नहीं जा सकते, ऐसे ऐसे हटते जाते हैं ना। अब फिर एक सीमित विकल्प ले जाते हैं। हमारे निर्णय जगत में भी कैसे होता है ना, तब तक भी ऊहा पोह चलता रहता है। सब जगह के फार्म बुला लो, सब जगह कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो। और जब ये विकल्पों के शांत करने का तरीका क्या है, हम अरे क्यों सोचते हो, जहाँ जाना हो चले जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। तो कैसे होगा कि आप एक निर्णय कर लो तो सारे विकल्प अपने आप शांत हो जाएंगे, और निर्णय नहीं करोगे, डंडा मार के विकल्पों को भगाना चाहोगे तो विकल्प नहीं भागेंगे। अब समझ में आएगा नहीं? इस तरह से कोई मैं उदाहरण देता हूँ कि एक आदमी ने कहा भाई कि हमें शादी करना कि नहीं करना, तो मैं ये कहते पहले नक्की कर लो कि करना कि नहीं करना। नहीं वो तो ठीक है, तो अपन नक्की कर लेंगे, फिर आपके दिमाग में कोई अच्छी लड़की हो तो बताओ कि भाई तुम पहले ये नक्की करो क्या कि नहीं करना है, तो फिर अच्छी लड़की और बुरी लड़की को देखने का क्या मतलब है? समझे?
फिर यानी तुम ये निर्णय करो। वो कहता नहीं पहले तुम बताओ 10-5 फिर हम निर्णय करेंगे। वो निर्णय तुम्हारा शादी नहीं करने का नहीं है, फिर तुमको लड़की नहीं मिली इसलिए शादी नहीं करनी, 2 नंबर पर चले जाओगे। फिर ब्रह्मचारी मत लिखना अपने को, अटल बिहारी वाजपेयी बन जाना बेटा। समझ में आया कि नहीं आया? 50 को देख देख के रिजेक्ट करके और फिर नहीं जमा तो ब्रह्मचारी बन गए। क्यों? 50 लड़कों ने रिजेक्ट कर दिया तो लड़की ब्रह्मचारी बन गई। तो वो विकल्प ही नहीं, मुझे किसी को छोड़ने का विकल्प ही, देखने का विकल्प ही नहीं है। इसका नाम ब्रह्म भाव, ब्रह्मचरी भाव है। समझ गए ना? तो वो देखना नहीं, वो तो आएगा, उम्र होगी तो सैकड़ों लड़के और सैकड़ों लड़कियों वाले आएंगे आपके सामने प्रस्ताव लेके, लेकिन निर्णय आपको करना है ना। तो जब तक आपको कौन सी पढ़ाई पढ़नी है वो पक्का निर्णय नहीं करोगे तब तक विकल्प जाल खड़ा रहेगा। आप सुनिए, निर्विकल्प नहीं होगी। तो वो सुमत प्रकाश समझा रहे थे, उन्हें क्या समझ में आया होगा मुझे पता नहीं, मैं तो यही मान के चलता हूँ कि सब लोग बिल्कुल पक्का निर्णय करके आए हैं और अब आने के बाद भी विकल्प चलते होते हैं कि अभी हमें नहीं आते तो अच्छा रहता, आ जाते तो अच्छा रहता, नहीं हुआ अभी भी चलते होंगे किसी लोगों को, उनको पकड़ने में आए होंगे, क्योंकि ये लोग ज़्यादा समागम में रहते हैं आपके में। मैं तो समागम में रहता नहीं हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है कि आप कहाँ खड़े हैं। तो उन्होंने सोच समझ के ही कहा हो गया, लेकिन मैंने कहा जी आ ही गए, पढ़ रहे हैं और अब कैसे विकल्प रह सकता है? आत्मख्याति का स्वाद जिसको लग गया है, क्यों? और वो भी ये सोच सकता है क्या कि हम यहाँ आगे कहाँ फंस गए? तो फिर क्या कहें हम आत्मख्याति को? आत्मख्याति पढ़े, आत्मख्याति समझते हैं? समय सार की टीका का नाम है आत्मख्याति अमृतचंद की, है? एक तो कादम्बरी का रस लगता है तो लोग भोजन को भूल जाते हैं, देखा ना, कादम्बरी रसज्ञानाम आहारोपी न रोचते। और आत्मख्याति का रस लगता है तो कादम्बरी को भी लोग भूल जाते हैं। तो कैसे? तो वो विकल्पों, एक निर्णय, एक निष्ठता के बिना विकल्प का जाल समाप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।